धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान अपने शपथ ग्रहण समारोह में ना बुलाकर गौतम अडानी पर ट्रंप पापा ने एहसान किया है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि जो खबरें चल रही हैं कि साहब अंबानी को बुला लिया है, वो अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए हैं, लेकिन गौतम अडानी को नहीं बुलाया है, मोदी को भी नहीं बुलाया है। तो अब बड़ा खुलासा ये हुआ है या बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि गौतम अडानी को अमेरिका ना बुलाकर ट्रंप ने असल में उसे जेल से बचवा दिया है, क्योंकि अगर वो वहां चला जाता तो उसको जेल में डाल दिया जाता। ये बात कोई और नहीं, भाजपा के एक बड़े सांसद कह रहे हैं। हम आपके सामने उनका वीडियो भी रखेंगे और बताएंगे कि वो किस आधार पे ऐसी बात कह रहे हैं और दल्ला मीडिया क्या कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उससे भी आपको कराएंगे रूबरू। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं सबसे फेक यानी कि आज तक का। How excited are you all that Donald Trump has taken over as the 47th president? I'm very optimistic about what happened today for the future of America and the future of the world and the future of India. Oh, so are you an admirer of Narendra Modi? Of course, we have a great technological ally in India. Many of our smartest, high-tech, creative persons. देख लिया आपने, ये अंजना ओम कश्यप है, पहुंची हुई है अमेरिका। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो मोदी की तारीफ की नहीं है, अपने शपथ ग्रहण में एक शब्द नहीं बोला है, कोई ट्वीट भी नहीं किया है, तो इन्होंने एक नकली ट्रंप को पकड़ लिया और उससे पूछ रही हैं कि भैया मोदी के बारे में कुछ कहोगे, तो नकली से ही कम से कम मोदी की तारीफ करवा लें। ये वो संस्कारी पत्रकार हैं, महिला एंकर हैं, जो अपने नाम में अंजना मोदी भी बोल जाती हैं और इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब इसी के साथ एक खबर और देखिए आप, उससे आपको पता चलेगा कि ट्रंप गा रहे हैं संस्कारी, लेकिन भारत के अंदर ट्रंप के शपथ लेने के बाद क्या हुआ है उसका आपको अंदाजा हो जाएगा। ये खबरें छपी हैं, न्यूज़ 18 इंडिया की खबर है और दूसरे चैनल्स की भी खबर है, आज तक की भी खबर है। सब लोग बता रहे हैं कि 1200 से ज़्यादा अंकों से गिर गया है सेंसेक्स, निफ्टी भी 300 से ज़्यादा अंकों से गिर गया है। यानी कि भारतीय शेयर बाजार जो है ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद औंधे मुंह गिर गया, जबरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन एनडीटीवी इंडिया जो कि अडानी का चैनल है, वो संस्कारी क्या कर रहा है वो देख लीजिए। वो बता रहा है कि सिर्फ 700 गिरा है। वो क्या करे, कहां ले जाए बेचारे अपने इस हुस्न को और कहां छिपाए। लेकिन अब आप सुनिए अशोक वाजपेयी जी को। अच्छा, हमारा समय वो समय भी है जिसमें अज्ञान शिखर से बोलता है, इधर उधर से नहीं बोलता। और कोई चांदनी चौक की गली में बोले, देहरादून की सड़क पे बोले, ऐसा नहीं, लाल किले से बोलता है। अज्ञान का इतना महिमा मंडन भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ और आधुनिकता के इतिहास में भी नहीं हुआ और हमारी स्वतंत्र राष्ट्र के इतिहास में भी कभी नहीं हुआ। सुना आपने, अज्ञानता आज लाल किले से बोल रही है, चांदनी चौक की गली से नहीं बोल रही है, देहरादून की गली मोहल्ले से नहीं बोल रही है, लाल किले की प्राचीर से चढ़कर अज्ञानता बोल रही है। अज्ञानता तो आप जानते ही होंगे। और ये अज्ञानी जो हैं कितने बड़े संस्कारी आज बन गए हैं, इसका एक नजारा देखने को मिला महाकुंभ की धरती पर, जहां आसाराम के पोस्टर बांटे जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। बताइए, लड़की के माता पिता जब से इसको जमानत मिली आशाराम को जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं अधिकारियों से। कितने लोगों को इससे जुड़े हुए मामलों में मार दिया गया, गायब कर दिया गया। अब इसको जमानत मिलने पर जश्न मनाया जा रहा है। एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का ये दोषी है, अदालत ने इसको सजा दे रखी है। लेकिन किस तरीके का महाकुंभ चल रहा है, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। तो अज्ञानता आप समझ सकते हैं किस लेवल तक पहुंची हुई है, जो अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं, जाने माने कवि हैं, लेखक हैं। अब चलते हैं सुब्रमण्यम स्वामी के उस बयान की तरफ, जिसके आधार पे वो कह रहे हैं कि अडानी अगर वहां चला जाता तो उसको जेल हो जाती। अडानी को कैसा लग रहा होगा जब वो अंबानी को देख रहे होंगे कि आज भाई मोदी भी वहां नहीं पहुंचे और अडानी भी नहीं पहुंचे। अडानी को तो यही लगे होगा कि अब तो मेरा जेल जाना निश्चित है।
क्योंकि जो दस्तावेज बनी है मैंने पढ़कर देखा है, और अमेरिका में उनकी एक बार वो क्रिमिनल लॉ में चले जाएंगे तो फिर वो पीछे नहीं हटते। यहाँ जैसे इधर उधर करके छुड़वाते नहीं है। सुना आपने, कह रहे भारत नहीं है कि ले दे के यहाँ पे छूट जाता। ट्रंप ने तो सेटिंग करके बाकायदा अडानी को बचाया है, बुलाया इसलिए नहीं है उसको, यानी कि अंदर खाने व्यापारी कारोबारियों में तमाम तरीके की चीजें होती हैं, आप समझ सकते हैं। तो अडानी अब दुखी हैं तो क्या करें, तो मड़ा अडानी ने जाके खाना पकाना, जिसे आप प्रसाद कह सकते हैं, महाकुंभ में शुरू कर दिया। तस्वीरें देख लीजिए। यही नहीं, बांटना खिलाना भी शुरू कर दिया है, वो भी देख लीजिए। देख लिया आपने। तो क्या करें, आदमी दुखी है, परेशान है, क्या करे भैया, धर्म कर्म कर ले, कुछ पाप धुल जाएं। कुछ इतने पाप कर रखे हैं, कुछ इतने गुनाह कर रखे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको जैसे पता ही चला होगा कि कैसे हिंडनबर्ग की दुकान बंद करवा दी गई। हो सकता है उसके पीछे भी कोई बड़ा खेला ट्रंप के जरिए करवाया गया हो। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद हिंडनबर्ग की दुकान जिस तरीके से बंद हुई है, वो बहुत सारे सवालों को भी जन्म देती है। लेकिन अडानी अगर अमेरिका नहीं गया है, जो लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं उन्हें बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक वो जेल जाने से बच गया है, लेकिन बच नहीं पाएगा, ये भी कहना सुब्रमण्यम स्वामी का ही है। अपनी बेबाकी और स्पष्टवादिता के लिए वो जाने पहचाने जाते हैं। ये खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दूं। अच्छी बुरी जो भी हो ना जी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।